हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आईआईटी मेंस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आईआईटी मेंस में पूछे गए हैं उन वही क्वेश्चंस यहाँ पर कराए गए हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है बंडी मोशन, वन डायमेंशन मोशन, ये टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इस टॉपिक के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सारी के सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं। अब एक बात ध्यान रखो कि जेई मेंस भी कौन कराता है, वह भी एनटीए कराता है, और नीट भी कौन कराएगा, वो भी एनटीए ही कराएगा। तो हमें इस लेवल के क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने नीट का पेपर देखा था फिजिक्स का, जो कि जेई मेंस के लेवल को टच कर रहा था। तो जेई मेंस का जो लेवल है वही अब जेई मेंस का जो नीट का लेवल है वही अब जेई मेंस का लेवल है। तो हमको नीट के लिए जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन देखो, सिंपल कह रहा है कि उसके पास में एक हेलीकॉप्टर है जिसकी स्पीड है 360 किलोमीटर पर आवर और जो 2 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉप किया जाए तो वो 20 सेकंड में ग्राउंड से क्या होता है, कोलाइड करता है या टकरा जाता है। ठीक है, तो तुमसे कहा गया है कि जहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रिलीज़ किया जाए। एक बात सीधे याद रखना, यहाँ पर ये कहा गया है, ये इधर स्पीड कितनी है 360 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 360 इंटू 5/18। ठीक है, यहाँ पर काटा 20 आया, 20 की 5 से मल्टीप्लाई किया तो वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी आई 100 मीटर पर सेकेंड। और जो मुझको हाइट दे रखी है वो दे रखी है 2000 मीटर या फिर 2 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट पूछा है जहाँ पर ये कोलाइड हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये रेंज का फार्मूला होता है। अब रेंज का मैं सिंपल फार्मूला जानता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन में, u√2h/g, ये फार्मूला होता है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 100 √2, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 2000 अपॉन g की वैल्यू 10। ठीक है, 10 से डिवाइड किया 400 का अंडर रूट कितना आएगा, 400 का आएगा 20। तो मेरे पास जो ऑप्शन आया वो कितना आया, मेरे पास जो ऑप्शन आया वो आया 2000 मीटर। ठीक है, जो मेरी रेंज निकल के आई है मेरी 2000 मीटर, 2000 रेंज। अब देखना बेटा, तुमसे कहा गया है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ड्रॉप किया गया था और यहाँ पर कोलाइड किया गया है। सोचना, ये भी मेरी 2000 है, 2000 का मतलब क्या हो गया 2 किलोमीटर, जो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, और ये भी मेरी क्या है 2 किलोमीटर है। अब देखना, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा ये रहा, तो ये क्या है, ये मेरा हाइपोथेनियस है। तो अगर मेरी ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, तो ये हाइपोथेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोथेनियस होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 2 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो अंडर रूट क्या हो गया 8, और अंडर रूट 8 का आंसर क्या हो जाएगा 2√2 किलोमीटर। ये मेरा ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पूछा था। तो रेंज निकाल ली, हाइट पता है, और मैंने उठा के पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने हाइपोथेनिस निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में मेरे को देखो, अगले क्वेश्चन में मेरे को आर दे रखा है, मुझसे कहा गया है मुझे वेलोसिटी बताओ कब, 2 सेकंड पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर मुझे वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी जो मेरी होती है वो क्या होती है dr/dt। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, देखो तो 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 10ti, और यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ माइनस का 5j। ठीक है, ये मेरा हो गया। मुझसे कब कहा है t=2 सेकंड पर। अगर मैं t=2 सेकंड रखूँगा तो 10 2 जा कितना हो गया, ये हो गया 20i। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या रहेगा 5j। अगर मैं देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो सब क्या है, मैग्नीट्यूड के टर्म में है। तो सबसे पहले अगर मैं इसे मैग्नीट्यूड के टर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो अंडर रूट 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 और 5 का क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो क्या आ गया, ये आंसर आ गया √425, और √425 जो ऑप्शंस होता है, √425 वो क्या हो जाएगा, 25 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा ये, तो ये आ जाएगा 5√17। अब देखो 5√17 मेरा सी में भी है और मेरा डी में भी है।
अब अगले क्या कहा गया, इसने कहा ये एंगल क्या बना रहा है, कहाँ से एंगल देख रहा है, देखो यहाँ से बाई एक्सिस से देख रहा है और यहाँ पर किससे देख रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस से देख रहा है, ठीक है, बाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से। अब तुम देखो, अगर जो मैंने ये वेलोसिटी का मेरा कंपोनेंट आया है, वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आया है इधर देखना, सबसे पहले सर जो आई है वो क्या है प्लस में, यानी कि इधर क्या है 20, और जे क्या है माइनस, यानी कि इधर क्या है 5। अगर मैं कोई भी यह लूँ, यह वेलोसिटी मेरी थी, अगर मैं सबसे पहले देखो अगर मैं एक्स से लूँ तो ये होगा, तो इसके सामने देखो टेन थीटा मेरा क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है मेरा, परपेंडिकुलर जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर है मेरा, देखो ये अगर मैंने ये थीटा लिया है, ये थीटा, ठीक है, एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से अगर मैंने इसे थीटा लिया है तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है मेरा टेन थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है मेरा 5 और बेस क्या है मेरा 20, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 1/4, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाई एक्सिस से ले रहा हूँ, ये मेरी बाई एक्सिस है, अगर मैं बाई एक्सिस से एंगल लूँगा ये, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा और ये कितना है 20, ठीक है। अगर बाई एक्सिस से लूँगा, लो मैंने थीटा डैश मान लिया, ठीक है, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 5, तो आंसर क्या आया 4, ठीक है, आंसर आया 4। वो भी किससे, देखो निगेटिव बाई एक्सिस, नीचे क्या है निगेटिव बाई एक्सिस, निगेटिव बाई एक्सिस से लिया तो मेरा tan इनवर्स 4, ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे से कहा गया है, एक बॉडी है मेरे को दे रखी है, ठीक है, जो थ्रो किया गया है, कोई भी बॉडी है वो मेरे को थ्रो की गई है, इसने ये कहा गया है बॉडी थ्रो की गई, m मास है, ठीक है, b वेलोसिटी से, टॉप ऑफ द टावर h हाइट, touches the ground at a distance of 100 meter from the foot of the tower if the body 2m velocity b/2 से, देखो ये कहा गया मेरे पास में एक बॉडी है जिसकी एक हाइट है, जिसकी जो हाइट है h, और मैंने यहाँ से अगर किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को b वेलोसिटी से थ्रो किया, तो ये जब ऐसे जाके टकरा रही है, ठीक है, तो ये कितना दूर चल रही है, ये दूर चल रही है 100 मीटर, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में मैंने ये कह दिया है कि अगर जो ये हाइट है ना ये कर दी गई 4h और जो वेलोसिटी है वो क्या कर दी गई, वो कर दी गई b/2, ठीक है, मास है 2m, ठीक है, यहाँ पर मास क्या था मेरा, यहाँ पर मास सिर्फ m था और यहाँ पर जो मास है वो क्या है 2m। अब मुझसे कहा गया मैंने यहाँ पर ऐसे किया, तो ये जो रेंज होगी मेरी रेंज, अब ये रेंज क्या हो जाएगी, ये रेंज मेरी क्या होगी, ठीक है। अब देखो फार्मूला लगाओ, यहाँ पर अगर मैं रेंज का फार्मूला लगाऊँ पहली कंडीशन में, तो रेंज का फार्मूला मैं सब लोग जानते हैं हम लोग क्या, u √ 2h अपॉन u √ 2h अपॉन g, u की जगह मेरी वेलोसिटी क्या है b, ठीक है, h की जगह h है ही 2h अपॉन g, चलो ठीक है। अब हम इसके लिए लगाएं सेकंड वाले के लिए, ठीक है, r डैश मान लिया हमने, ये क्या मान लिया हमने r डैश मान लिया। सेकंड वाले के लिए लगाऊं तो वेलोसिटी मेरी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई b/2, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2h हाइट कितनी हो गई मेरी 4h, तो 4h अपॉन क्या हो गया g, देखो 4 का जो √ होगा वो क्या हो जाएगा 2, और उस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा गायब, तो यहाँ पर जो आया वो आया b/, क्या वही आ गया जो मेरा पहले था, अरे वही तो आ गया, तो जो पहले रेंज थी वही रेंज अब रहेगी, ठीक है, तो मेरी r डैश भी कितनी रहेगी, r डैश भी मेरी रहेगी 100 मीटर, ठीक है। ये 2024 में क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जेईई मेंस में, तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस रहते हैं, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है कि मेरे पास में x दे रखा है और मेरे पास में y दे रखा है, जो कौन से प्लेन में है, जो xy प्लेन में है। मोशन ऑफ द पार्टिकल एज, x दे रखा है मेरे को और मेरे को y दे रखा है। मुझसे कहा गया है ये है कैसा, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, तो भैया एक्सेलरेशन ऐसे थोड़ा निकल जाएगा, सबसे पहले तो हम dx/dt निकालें, dx/dt वेलोसिटी आएगी, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा, और जब मैं d²x/dt² निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर t बचा ही नहीं। इसी टाइप से अगर मैं dy/dt निकालूँ, देखो dy/dt निकालूंगा तो यहाँ पर रहेगा 3 + 16t, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन कर दूँ
अगर मैं इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन तो ये 0 और यहाँ पर सिर्फ आंसर क्या आया 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो एसेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट वो एसेलरेशन है, ये वाई कोऑर्डिनेट्स में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइम पे डिपेंड है ही नहीं, इसका मतलब एसेलरेशन तो मेरा यूनिफॉर्म होगा, यानी कि एसेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन है, एसेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, एसेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो या तो मेरे पास में ये सही है या ये सही है। अब देखो इसने कहा गया है कि ये जो मोशन है क्या वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन तब करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब होता है जैसे बाई बराबर हमारा क्या रहे एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर जो x की पावर है वो सिर्फ 1 रहे तभी तो होगा। लेकिन हम यहाँ बाई में देख रहे हैं, यहाँ पर तो देखो x में तो सही है, सही बाई की पावर t है, लेकिन यहाँ पर t की पावर क्या है 2 है। तो ये जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कैसा होगा, ये हमारा होगा पैराबोलिक पाथ में होगा। ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन मेरे से कहा गया है कि एक मेरे को पोजीशन दे दी, एक्स वाई प्लेन कोई दे दिया, ठीक है, और तुमसे पूछा है अच्छा वेलोसिटी पूछी है इसमें, तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो कितना सरल क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया गया था मेंस में। देखो यहाँ पर वेलोसिटी पूछी है तो सीधे है सर डी एस ओवर हम क्या कर देंगे डी टी, डी एस ओवर डी टी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 टी जे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई टी यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा गया है टी इजकल टू 1 सेकेंड पर, ये मेरी वेलोसिटी तो आ गई। तो अगर मैं टी इजकल टू 1 सेकेंड लगाऊंगा तो 4 × 1, ठीक है, 4 × 1 × j, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 4j। ठीक है, तो ये 4 मीटर, वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर, और डायरेक्शन क्या होगी, j का मतलब है बाई डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी होगी 4 मीटर और डायरेक्शन होगी बाई, ये सही हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरे पास में एक पार्टिकल है जो स्टार्ट होता है t इजकल टू 0 पर, जिसकी वेलोसिटी दे रखी है मुझे। ठीक है, ये कहाँ है, देखो आई डायरेक्शन में ये वेलोसिटी, x डायरेक्शन में मेरे पास वेलोसिटी है। इसने कहा एंड मूव इन एक्स वाई प्लेन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस एक कांस्टेंट एसेलरेशन। बहुत अच्छे, मुझे एसेलरेशन भी दे रखा है। और इसने कहा गया है जो एक्स कोऑर्डिनेट का जो पार्टिकल है वो कितना चला, वो 84 मीटर चला, 84 मीटर चला। देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम इज अल्फा मीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखो ये कहा गया क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया जब t इजकल टू 0 है। देखो यहाँ पर मैंने ओरिजिन मान लिया, t इजकल टू 0 यहाँ पर है, मैं t इजकल टू 0 पर, इसकी जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में जो कितनी है बेटा 5 है। देखो प्लस है तो प्लस है 5 है। इसने कहा जो एसेलरेशन है, एसेलरेशन ये तो मेरी वेलोसिटी हो गई, एसेलरेशन है तो देखो इधर वेलोसिटी तुमको दे रखी है, एसेलरेशन है वो कितना है, वो x डायरेक्शन में 3 है और y डायरेक्शन में कितना है 2। तब कह रहा है वो क्या करा, किसी टाइम पर x डायरेक्शन में 84 मीटर चल गया, x डायरेक्शन में 84 मीटर चल गया। तो तुमसे कहा गया है 84 मीटर चल गया, देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इज अंडर अल्फा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछी है, तुमसे स्पीड पूछी है कि बताओ इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले देखो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 84। ठीक है, 84। देखो हम एक फार्मूला लगाएंगे क्या, S बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसमें, x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम सिर्फ 5, t हो गया। ठीक है, प्लस 1/2 एसेलरेशन मेरा कितना हो जाएगा, एसेलरेशन हो जाएगा मेरा दे रखा है 3, एसेलरेशन हो जाएगा 3 × t²। ये तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसमें दूसरा तरीका लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ये छोड़ो, दूसरा तरीका लगाएं हम लोग। दूसरा तरीका ये है, एक फार्मूला होता है मेरा b² बराबर u² प्लस 2as, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन कितनी थी 5 की कितनी हो गई 25। ठीक है, 2 एसेलरेशन कितना है 3, कितना डिस्टेंस चला 84। अगर मैं यहाँ से b² की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24 के 4, हाँ से लगे 2, 6 छंग 504 और -25 हो जाएगा +25। ठीक है, तो ये आ गया 5
529, ठीक है। और 529 पता है किसका होता है, ये होता है 23 का, 529 23 का, ठीक है। यहाँ अंडर रूट लगाएंगे 23, यानी कि मुझे वेलोसिटी तो आ गई, वेलोसिटी मेरी कितनी हो गई, वेलोसिटी 23 हो गई, वेलोसिटी 23। अब मुझे समय निकालना है, टाइम, तो टाइम मैं निकालूंगा, टाइम हम लोग जानते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो 23, इनिशियल वेलोसिटी थी 5 अपॉन एक्सेलरेशन कितना था 3, तो मैं यहाँ पर डिक्रीज़ करूँगा 18 को इससे करा 6 सेकेंड, कितने सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है। अब मैं बाई कोऑर्डिनेट वाली वेलोसिटी निकाल लूँ, ये मुझे कौन सी वेलोसिटी आई है, ये मेरी एक्स वाली आई है, ये कौन सी आई है, एक्स वाली। अगर मैं बाई वाली निकालूंगा तो बी इक्वल टू क्या होता है, यू, तो इनिशियल तो 0 थी, ए कितना है देखो दे रखा है, ए कितना है ये 2 और समय कितना है 6, तो कितना हो गया 12, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी मुझे आ गई और बाई कोऑर्डिनेट की मुझे वेलोसिटी आ गई। अब मैं इसके अंदर अगर नेट वेलोसिटी निकालूं तो कैसे निकालूंगा, अंडर रूट 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। 23 का वही 529 और इसका हो गया 144, ठीक है। लो मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ इसको, अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है अंडर रूट 673, ठीक है। तो यहाँ जो अल्फ़ा का मान है वो क्या है 673, अंडर रूट अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का मान पूछा था, तो ये मेरा सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकिंग था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक चिल्ड्रन है, वो ए चिल्ड्रन स्टैंड ऑन द एज ऑफ क्लिफ 100 मीटर एबव द ग्राउंड थ्रू ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड नेगलेक्ट। तो ये कह रहा है, देखो ऐसा बहुत सरल क्वेश्चन है, यहाँ पर है अगर यहाँ से कोई बंदा इधर फेंकता है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ टकराएगा। जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो ग्राउंड से टकराते समय उसकी स्पीड क्या होगी, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज होने वाली है नहीं, लेकिन जो ये स्पीड हो जाती है इसका ये क्या हो जाती है, ये GT हो जाती है, बी इक्वल टू क्या होती है GT। जिसने भी ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है उसे पता होगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे पहले हम समय निकालें, देखो यहाँ से कोलाइड कर दिया है तो वही तो समय होगा जो टाइम ऑफ फ्लाइटिंग होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइटिंग क्या होता है अंडर रूट 2h अपॉन जी, ठीक है, अंडर रूट 2, h की वैल्यू कितनी है 10 है और g की वैल्यू 10, तो टाइम पीरियड कितना आया, यानी कि अंडर रूट 2 सेकेंड में वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर जाएगा, यहाँ पर कोलाइड कर जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर क्या है सर, ये वेलोसिटी क्या होगी, तो अब हम लोग क्या करें, देखो नेट वेलोसिटी अगर हमको निकालनी है, नेट वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो एक वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, और दूसरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू क्या ले ली 10 और टी की वैल्यू क्या ले ली अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का क्या हो गई, 5 की हो गई मेरी 25 और 10 की हो गई 100 इंटू 2 क्या हो गया 200। अगर मैं यहाँ करूँगा तो 200 का क्या आया 225, ठीक है, और 225 पता है किसका होता है, 225 होता है 15 का, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, यानी कि कोलाइड करते समय जो स्पीड होगी वो मेरी कितनी होगी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस सरल क्वेश्चन था ये, इस टाइप से क्वेश्चंस रहने की संभावना है। अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है एक स्विमर है, ठीक है, स्टिल वाटर मतलब जब पानी रुका हुआ है, यानी कि तालाब टाइप का या स्विमिंग पूल जो होता है, इफ़ द स्विमर मेक्स उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, देखो स्टिल वाटर में कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहा है जब एक नदी है, कोई भी नदी है या कोई भी चीज़ हो गई, इसकी जो बिर्थ है वो कितनी है 1 किलोमीटर, ठीक है। बंदा यहाँ से तैरना या स्टार्ट होता है, उसे पहुँचना चाहिए था यहाँ, लेकिन पहुँचा यहाँ, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अपोजिट पॉइंट से दूर पहुँचने को, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। और ये ड्रिफ्ट मेरी जो दे रखी है वो दे रखी है 750 मीटर, जो ये दे रखी है, ये क्या दे रखी है मेरे को, ये दे रखी है ड्रिफ्ट, और जो ड्रिफ्ट है वो मुझको दे रखी है 750 मीटर, जस्ट अपोजिट पॉइंट से जितनी दूर जाता हूँ वो। तुमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ रिवर, इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर मेरी क्या होगी। सबसे पहले तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट का फार्मूला क्या होता है, देखो ड्रिफ्ट का फार्मूला होता है, ड्रिफ्ट का सिंपल सा फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, जितना टाइम क्रॉस करने में लगा, ठीक है, जितना मैन को पार करने में रिवर को लगेगा वो क्या होता है, वो तुम्हारा टाइम होता है। अब टाइम हम लोग कैसे निकालें, तो सिंपल सा फंडा होता है टाइम का, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर अपॉन
स्टिल वाटर में मैन की वेलोसिटी, तो आंसर क्या आ गया, टाइम आ गया 1/4 आवर। अगर मैं यहाँ पर रखूँ, ड्रिफ्ट कितना है मेरा, ड्रिफ्ट है 750, मीटर को किलोमीटर में बदलूंगा तो 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। बी आर मेरे को निकालना है और यहाँ पर आंसर आ गया 1/4। यहाँ पर अगर मैं काटूंगा तो ये आएगा 3 और यहाँ आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर सिंपल सा मेरा आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एनटीए नीट पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ज़्यादा कुछ ऐसा इजी क्वेश्चन है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है कि मेरे पास में एक टाइम है t=0, पार्टिकल स्टार्ट करता है ट्रैवलिंग एट ए हाइट 7z सेंटीमीटर, प्लेस कीपिंग z coordinates constant at any instant time the position along and x y direction, ठीक है। देखो x का ये दे रखा है, y का दे रखा है, t= किस पर पूछा है तुम पे, 1 पर पूछा है, ठीक है, t=1 पर। अब जरा देखो, सबसे पहले मुझे x दे रखा है, x की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 3t। अगर मैं यहाँ वेलोसिटी को कन्वर्ट करूँगा तो dx/dt सिर्फ क्या आ जाएगा 3, ठीक है, सिर्फ 3। इसी प्रकार से मेरे को y दे रखा है, y कितना दे रखा है, y दे रखा है मेरे को 5t⁻3। अगर मैं dy/dt को वेलोसिटी के टर्मिनोलॉजी में लूँगा, ये तो x कोऑर्डिनेट का था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15t², ठीक है। तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है एक्सेलरेशन, क्या पूछा है, हमसे पूछा है एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं वेलोसिटी को लिखा जाए, t=1 सेकेंड पर पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि t=1 सेकेंड पर क्या होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा, और हाइट दे रखी है, जेड कोऑर्डिनेट्स की हाइट दे रखी है, ये दे रखी है 7 मीटर। तुमसे कहा गया है कि एट t=1 सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल की बात में अगर हम लोग करेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, देखो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो अगर मैं सबसे पहले तो मैं वेलोसिटी को लिखूँगा, तो वेलोसिटी को मैं क्या लिखूँगा, देखो bxi प्लस by/j, ऐसे तो लिखूँगा। अब bx कितना है मेरा 3i और ये मेरा कितना हो जाएगा 15t²j। अगर मैं एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे दोबारा से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका तो हो जाएगा 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30tj। t= क्या पूछा है 1 सेकेंड पर, t=1 रखेंगे हम तो यहाँ पर क्या आएगा 30j। j का मतलब क्या होता है बाई, यानी कि ऑप्शन मेरा कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, देखो एट t=0, ट्रक है, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, मूव कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट t=20 सेकेंड ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रक, द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 1 सेकेंड रिलीज, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। देखो ऐसा कह रहा है कि यहाँ पर मेरे पास एक ट्रक है, ठीक है, वो ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ और इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 20 सेकंड बाद जब 20 सेकंड हो गए तो यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। तो ध्यान रखना, जो इसकी 20 सेकंड बाद जो ट्रक की वेलोसिटी होगी वही किसकी वेलोसिटी होगी, बॉल की, जो यहाँ से ड्रॉप हुई है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालें तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, इसकी वेलोसिटी आएगी, देखो b= फार्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, b=u प्लस a इंटू टी कितना है 20 सेकेंड। तो जो वेलोसिटी आई मेरी, वो मेरी कितनी आई 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आई। अब 1 सेकंड में क्या कर दिया, 1 सेकंड में कोलाइड हो गई। अगर 1 सेकंड में ये ग्राउंड से कोलाइड हो गई तो तुमसे पूछा है कि ये जब टकराई होगी तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी। तो जाहिर सी बात है सर, अगर ये कोलाइड करी होगी, तो जो ट्रक की वेलोसिटी थी उस समय वही इसकी वेलोसिटी होगी, जो इधर कितनी होगी 100। लेकिन जब ये यहाँ पर कोलाइड की तो वर्टिकल जो वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला क्या होता है g इंटू टी, ठीक है। g की वैल्यू क्या है 10, g की वैल्यू क्या है 10 और t की वैल्यू क्या है
1 सेकेंड, तो ये आ गई 10 इंटू 1, 10 इंटू 1। तो अगर मैं इसको लिखूं तो अगर जिस डायरेक्शन पे कोलाइड कर रही है तो वर्टिकल तो कभी चेंज ही नहीं होती है, तो ये कितना हो गया 100i, और नीचे की ओर है तो ये क्या हो गया 100j, यानी कि 100i 100j, ऑप्शन मेरा ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में से कहा गया है एक गर्ल है वो स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड ए अम्ब्रेला, एक जो गर्ल है वो अम्ब्रेला को 45 डिग्री वर्टिकल क्या होता है, ये वर्टिकल होता है, ठीक है, सॉरी ये वर्टिकल होता है, ठीक है, इस वर्टिकल से 45 डिग्री पर, यहाँ से ये 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर क्या पकड़ी हुई है, ऐसे 45 डिग्री पर अम्ब्रेला पकड़ी हुई है। इफ़ सी स्टार्ट रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद स्पीड, बिना अम्ब्रेला के अगर ये 15√2 किलोमीटर पर आवर से स्पीड रन करना स्टार्ट करती है, तो जो रन ड्रॉप हैं, जो रेन ड्रॉप जो पहले 45 डिग्री पर पड़ रही थी, अब 45 डिग्री पर ना पढ़ के कैसे पड़ रही हैं, ये वर्टिकली पड़ रही हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल, तो लड़की के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी होगी। देखो सीधा इसका एक फार्मूला होता था, पहले कितने पर था 45 पर, पहले जब वो खड़ी हुई थी तो कितने था 45 पर, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन की जगह तुम गर्ल्स भी लगा सकते हो, अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड का मतलब जब रुकी हुई थी। अब 10:45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 10:45 की वैल्यू 1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, या गर्ल कर लो या मैन कर लो, यहाँ पर ग्राउंड कर लो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पहले मेरे को स्पीड जो दे रखी है वो मेरे को स्पीड कितनी दे रखी थी 15√2, ठीक है। अगर मैं इसमें ऑप्शन देख रहा हूँ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ऊपर हो गया √2 2 हो गया, तो आ गया 15 × 30/√2 किलोमीटर पर आवर, मेरा इस ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है जो फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली, किस वेलोसिटी से, b वेलोसिटी से, h जो एक पैकेट को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, ग्राउंड में। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड, ठीक है। अरे वही चीज़ है, एक हेलीकॉप्टर बी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ से पैकेट को ड्रॉप किया जाता है तो उसकी भी वेलोसिटी क्या रहेगी, उसकी भी बी रहेगी, और वो यहाँ पर जाके इस प्रकार से ऐसे गिर जाता है। जब ये गिरता है तो आपसे ये डिस्टेंस का मतलब क्या पूछा है, ये रेंज पूछी है। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से ये डिस्टेंस का मतलब हो गया, ये हमसे क्या पूछी है, ये हमसे रेंज पूछ ली, ठीक है, कि ये रेंज कितनी हो जाएगी। अब ये रेंज अगर तुमको निकालनी, ये रेंज हमको निकालनी है कि ये हमारी रेंज कितनी होगी। द डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन पॉकेट। अच्छा देखो एक बात समझो, एक हेलीकॉप्टर है वो b स्पीड से h हाइट पर उड़ रहा है, ठीक है। जब यहाँ से पैकेट को ड्रॉप किया गया, द फूड पैकेट ऑफ h हाइट ड्रॉप द फूड पैकेट फॉर ए मैन ऑन द ग्राउंड। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज, जब वो फूड पैकेट ड्रॉप हुआ, फूड पैकेट गिरा, ठीक है। तो देखो बाई डायरेक्शन में मैं कितनी हाइट पर हूँ, h हाइट पर हूँ, ठीक है। अगर x डायरेक्शन में मैं कहूँ यहाँ पर, तो r रेंज होती है, रेंज का फार्मूला मेरा एक ही है, क्या, u √2h/g, ये क्या है, ये x डायरेक्शन हो गई। तो अगर मैं डिस्टेंस को लिखना चाहूँ तो डिस्टेंस को मैं इसे कैसे लिखूँगा, u √2h/g i हो गया, और j क्या हो गया, h × j, ठीक है, h × j। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म को ख़त्म करूं तो कैसे लिखूंगा भाई, स्क्वायरिंग करूं इसकी, u² 2h/g, ठीक है, देखो स्क्वायरिंग हो गई, प्लस यहाँ पर क्या हो गया मेरा h² प्लस h², ठीक है, प्लस h², और इसमें पूरे में क्या रहेगा, इस पूरे में रहेगा मेरा √। तो मेरा ऑप्शन अगर मैं देखूं, ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ठीक है। अगर ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी डिस्टेंस ही तो है, ये मेरी क्या है, ये मेरी डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो मैंने यहाँ से पैकेट छोड़ा था और यहाँ पर पड़ा, तो ये जो डिस्टेंस है वो मेरी ये वाली डिस्टेंस, ये मेरी ये है, ठीक, सही।
चलो इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही पर डे लेक्चर्स थोड़े ना थोड़े देखते रहो। जेई मेंस का है, लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है नीट से, ठीक है, और यह जेई मेंस का लेवल है पूरा। थैंक यू, धन्यवाद।